तो एक छोटा सा प्रोसेस समझते हैं। मैं एक दिन कॉलेज गया था, है ना, 2014 में गया था, तो बहुत सारा कैंडिडेट वहां पे आए हुए थे, बहुत सारे। और सबने लाइन लगा रखा था किसके लिए? एडमिशन के लिए। ठीक है। और यहाँ पे एक ही बंदा था जो ये सारा काम देख रहा था, लेकिन इसके अलावा भी कुछ लोग थे अंदर में जो ये काम देख रहे थे। ये जिस तरह से लाइन थी, इसमें ये मान लो पहला काम है, ये पहले इंसान के पास आया तो इसने फॉर्म दे दिया कि ठीक है अपना फॉर्म फिलअप कर लो और लेके चले जाओ अगले पर्सन के पास, उसको फॉर्म फिलअप करके सबमिट कर देना। उसने कर दिया। फिर सबमिट करने के बाद इसने बोला कि ठीक है वहां पे जाके कैश सबमिट कर दो नेक्स्ट वाले के पास। कैश सबमिट हो गया, और यहां से अपने सारे पेपर्स वगैरह ले लो और बाहर निकल जाओ, हो गया तुम्हारा एडमिशन। किसी को वेट नहीं करना पड़ा, क्योंकि ये जो प्रोसेस, अगर कॉलेज मेरा प्रोसेस था, कॉलेज अगर मेरा प्रोसेस था, तो इस कॉलेज में ये जो लोग थे ये थ्रेड थे। ये अगर मेरा एक प्रोसेस है कॉलेज एडमिशन का, तो इसके अंदर ये जो लोग हैं ये क्या हैं? थ्रेड हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो किसी को वेट नहीं करना पड़ा, सबका काम एक साथ हो रहा है। ना तो एक बंदा रहता तो एक बंदे का जब तक पूरा एडमिशन नहीं हो जाता तब तक दूसरा बंदे की एंट्री ही नहीं होती, प्रोसेस स्लो हो जाता, मल्टीटास्किंग नहीं हो पा रही। अभी क्या हो रहा है, सबका एक साथ एडमिशन चल रहा है और किसी को वेट नहीं करना पड़ रहा है। ठीक है, सब आ रहे हैं और सबको भेज दिया जा रहा है हर बंदे के पास, है ना। तो किसी को वेट नहीं करना पड़। तो ये अगर मेरा कॉलेज एक प्रोसेस है, तो इसके अंदर जो ये इनर लोग, ये लोग काम कर रही है, सब थ्रेड है। क्लियर है? हम इसी थ्रेड की बात करने वाले हैं। ठीक है, ओके। तो क्यों इसका कॉन्सेप्ट आया उसको समझते हैं। एक छोटा सा और पार्ट मुझे समझाना है, उसको देख लो। मैंने बोला था ना कि इंटरप्रेटर होता है वो लाइन बाय लाइन हमारे कोड को रीड करता है। ये है वो इंटरप्रेटर। ठीक है, लेकिन इंटरप्रेटर को लाइन बाय लाइन कोड रीड करने के लिए मोटिवेट कौन करता है? थ्रेड। थ्रेड किसको चला रहा है? इंटरप्रेटर को। और इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कोड को रीड कर रहा है। तो पाइथन वालों ने जब एक फाइल पाइथन में जाके तुमने बनाया, तो जब भी तुमने कोड लिखा तो बाय डिफॉल्ट एक थ्रेड चल रहा था जिसको वो लोग क्या कहते थे? मेन थ्रेड। ठीक है, और ये मेन थ्रेड लाइन बाय लाइन कोड को रीड करता था। तो मान के चलते हैं एक मैंने फंक्शन बनाया डेफ नाम का, इसका नाम है n1, इसमें कुछ लिखा हुआ है। एक और फंक्शन बनाया डेफ नाम का, इसका नाम है n2। एक और फंक्शन बनाया डेफ नाम का, इसका नाम है n3। इनके अंदर नॉर्मल स्टेटमेंट लिखे हुए दोनों के अंदर, लेकिन इनके अंदर लिखा हुआ है 10 को 0 से डिवाइड करो। अब ये हो पाएगा क्या? जीरो डिवीजन एरर आता है, कोई भी नंबर जीरो से नहीं डिवाइड हो सकता। अगर ऐसा हो रहा है तो आप नॉर्थ कोरिया में हैं, वेलकम। तुम चुप रहो यार, अभी इधर से लात मारूंगा नीचे चले जाओगे। कितनी बार बता रखा है कि 10 को भी कभी भी किसी नंबर को जीरो से नहीं डिवाइड कर सकते। इसके ऊपर एग्जाम्पल भी दिया है कि जीरो चॉकलेट है और बोल रहे 10 लोगों में बांट दो, बांट लोगे? पॉसिबल एग्जिस्ट होगा कभी? ये तो जीरो कैसे हो गया? कैसे हो गया जीरो? एक तो बिल्कुल मेरे पास बैठे हो, ऊपर से दिमाग खराब कर रहे हो बैठ के। बच गए तुम। चलो आगे देखते हैं। अब गाइस, दिल छोटा मत करो यार। तुम्हारी बेइज्जती नहीं हो रही है, हमारी भी हो रखी है। ऐसे ही हो रखी है बिल्कुल। ठीक है। अच्छा कल रक्षाबंधन है ना, भाई को राखी बांधो यार। इनकी मम्मी ने बोला है कि रिश्ता नाता नहीं बनाना है।
क्या सोच के बोल रहे थे तुम? मैं तब तो चुप हो गया। सही है, गुड, यू आर जीनियस। चलो आगे देखते हैं गाइस। सो इसमें प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से ये तो चला, ये नहीं चला, और इसकी वजह से ये भी नहीं चला क्योंकि इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन रीड करता है। जैसे ही यहाँ पे एरर आया इंटरप्रेटर बंद हो गया, वो आगे रीड ही नहीं कर रहा, कह रहा अब मैं नहीं जानता, मैं सब कुछ भूल चुका हूँ। यही तो होता है। क्या नाम है तुम्हारा? आनंद जा रहा था घर, और घर के बीच में इसे जाते जाते बीच में ही इसे एक पिलर मिला जिससे ये टकरा गया। अब ये कह रहा जब तक ये उखाड़ के फेंक नहीं दूंगा तब तक घर नहीं जाऊंगा। ऐसा ही कुछ इंटरप्रेटर करता है, कहता है जब तक ठीक नहीं करोगे तब तक आगे का कोड भी नहीं रीड करूंगा। तो हमारा इंटरप्रेटर आनंद की तरह है, फिजूल। क्या हो गया आनंद? ज्यादा बेइज्जती हो गई क्या? ठीक है, अब तो बढ़िया है। चलो आगे देखते हैं। अरे वो पेरिस से पानी लाने गया है क्या? मैंने उसे पानी मंगवाया था। यार गया है, चलो आगे देखते हैं। चलो इधर देखो इधर। अरे तू रहने दे यार, तुम पियो। अच्छा सुनो गाइस, आगे देखो। थैंक यू यार। आगे देखते हैं गाइस। तो जो हमारा है यहाँ पे थ्रेड, इसको हम फिर से वही जो अभी लिखा था N1 N2 N3 उस तरह का कोड लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाया, उस फंक्शन का नाम N1 ही लिखा मैंने, कुछ और नहीं। अच्छा एक चीज है यहाँ पे, इसको कोड में तब्दील करना पड़ेगा। दिस इज नॉट अ कोड। ओके, डेफ N1 पैरेंथेसिस, पहला कोड आ गया। इसके अंदर लिखा मैंने प्रिंट हेलो वर्ल्ड। ठीक है, शिफ्ट एंटर चल गया। अच्छा, अब इसी के अंदर एक मैं दूसरा कोड लिखना चाहता हूं जिसका नाम है N2, और इसके अंदर मैं क्या कर रहा था, एक नंबर को मैं किससे डिवाइड कर रहा था, और आंसर क्या आ रहा था? अनडिफाइंड। डिफाइंड नहीं होगा ना, अनडिफाइंड। अगली बार से याद रहेगा ना, अब तुम जरूर याद रखोगे, बेइज्जती इसलिए होती है इंसान की। अब डेफ N3, यहां पे मैंने लिखा बाय, है ना? तो ये तीनों हमारा कोड चल रहा है अभी। ठीक है, चल रहा है। ठीक है, कोई मुझे बताएगा कि कितने तरह के एरर होते हैं? अच्छा, और अच्छा, और अच्छा, कंपाइल टाइम और रन टाइम एरर। अच्छा, इनहेरिटेंस कौन बोला? अच्छा, कब से? कुछ भी? मैं क्या ही करूं यार, मैं तो कभी कभी सोचता तुम ही पढ़ा दो, पढ़ लेता हूँ, जितना कबाड़ भरना है भर दो। चलो जो भी हो, इसमें प्रॉब्लम है। यहाँ पे रन टाइम एरर आएगा। रन टाइम एरर क्यों आएगा? क्योंकि किसी नंबर को जीरो से डिवाइड करके उसका आंसर नहीं लाया जा सकता है। तो बाइनरी कन्वर्जन के वक्त कोई दिक्कत नहीं हुई, क्यों नहीं हुई? क्योंकि 10 को जीरो से डिवाइड करते करने के लिए लिखा जा सकता है, लेकिन आउटपुट आएगा तो प्रॉब्लम आएगी, यानी कि चलते हुए कोड में प्रॉब्लम आएगी। तो फंक्शन कब चलता है? जब उसे कॉल करते हैं हम। तो हम कॉल करते हैं N1 को, फिर N2 को, और फिर N3 को, और शिफ्ट एंटर। देखो पहले का आंसर आया, दूसरे का नहीं और तीसरे का नहीं आया।
जीरो डिवीजन एरर, ठीक है। और तीसरे का इसलिए नहीं आया क्योंकि यहीं पे इंटरप्रेटर कंफ्यूज हो गया, आनंद कह रहा नहीं इस पोल को उखाड़ के ही जाऊंगा मैं ना। चलो आगे देखते हैं। अब इसी चीज को फिक्स करने के लिए हमने थ्रेडिंग की बात करी। तो पहले क्या हो रहा था उसको फिर से समझते हैं। एक इंटरप्रेटर था हमारा जिसको चलाने का काम कौन कर रहा था, मेन थ्रेड, ठीक है। ये इस इंटरप्रेटर को चला रहा है, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन रीड करता है। तो जब इंटरप्रेटर यहाँ आया तो इसको उसने मेमोरी में ढूंढने की कोशिश करी और उसे मिल गया, और क्या उसने प्रिंट किया। फिर जब उसने इसको चलाया तो इसमें जाके देखा तो इसमें 10 को 0 से डिवाइड किया जा रहा था, जीरो डिवीजन एरर का एरर आया और सब बंद हो गया, इंटरप्रेटर कंफ्यूज हो गया, सब कुछ बंद यहीं से। इसी केस में हमने मल्टीटास्किंग की बात करनी है, जिसको हम एग्जीक्यूट थ्रेड की मदद से करते हैं। ये पूरा का पूरा कोड हमारा एक प्रोसेस है, और इस पूरे कोड के अंदर जितने भी थ्रेड्स है, छोटे छोटी कोड्स है, उनको चलाने के हम अलग अलग थ्रेड बना लेते हैं। यानी कि मेन थ्रेड को कहते हैं कि तुम और बंदे बनाओ, और बंदे हायर करो जो अलग अलग चीजों को रीड करे, उनका अपना एक ही काम है, ठीक है। अच्छा। एक पैकेज होता है, इसको मैं कॉपी करता हूं क्योंकि अभी इसमें प्रॉब्लम आ रही थी। सबको दिख रहा है ना, दिख रहा है सबको। चलो, अब यहाँ पे एक थ्रेड नाम का पैकेज है, सॉरी थ्रेडिंग नाम का एक पैकेज है। तो मैं वहां से इंपोर्ट कर रहा हूं, इंपोर्ट थ्रेडिंग। अब देखो थ्रेडिंग जब मैंने लिख रहा था तो देखो इसके आगे करली ब्रैकेट आ रहा है। करली ब्रैकेट मतलब दिस इज अ मॉड्यूल, सॉरी हाँ मॉड्यूल, ये एक मॉड्यूल है, पाइथन की फाइल है। और इसके अंदर से क्या हम इंपोर्ट करेंगे, थ्रेड को, थ्रेड नाम की क्लास को। एक बार ध्यान से इस चीज को याद रखना भी, इसके बाद हमारा अगला कॉन्सेप्ट यही होने वाला है। ये जो ट्री की तरह दिख रहा है ना, ब्रांचेस की तरह, दिस इज द आइडेंटिफायर ऑफ क्लास वीएस कोड के अंदर, ठीक है। ये जो ट्री की तरह दिख रहा है, ब्रांचेस बन रहे हैं, ये क्लास का आइडेंटिफायर है, ठीक है। सिंबल में कि वीएस कोड में कैसा दिखता है क्लास, ठीक है। अब अगर ये जो थ्रेड है, थ्रेड तुमने बना लिया, तो इस थ्रेड को तुम्हें दो बातें बतानी पड़ती है, मैंडेटरी नहीं है लेकिन एक बात तो मैंडेटरी है, वो है टारगेट। इसका टारगेट सेट करना होता है। तो इसको किसको चलाने के लिए बना रहे हो, इससे अगर इस थ्रेड को तुमने बनाया है तो इससे क्या चलाना चाहते हो, कौन सा फंक्शन। तो हम सर n1 चलाना चाहते हो तो n1 लिख लेंगे, ठीक है। क्लियर है। अच्छा, इसके अंदर तुम चाहो तो इस थ्रेड का नाम भी दे सकते हो। तो नेम नाम का एक आर्गुमेंट आता है, इसमें तुम इसका नाम भी दे सकते हो। तो इसका नाम है लेट्स से n1 ही, n1 ही नाम दे देते हो, तुम कुछ और भी दे सकते हो, तुम्हारी मर्जी, ठीक है। मैं n1 नाम देता हूं, और इसका एक वेरिएबल में इसको असाइन करना होता है, वही t1 जो मैंने लिख रहा था बार बार, वो t1, ठीक है। उसी तरीके से t2 नाम का थ्रेड बनाओ और इसको बोलो थ्रेड, फिर से वही टारगेट, और इसको n2 नाम के क्लास को, सॉरी n2 नाम के फंक्शन को चलाने के लिए बनाया है। इसका भी नाम तुम देना चाहो तो दे लो, मैं रीडेबिलिटी पर्पस के लिए n2 ही लिख देता हूं। t3 में जब तुम जाओगे, यू हैव टू मेंशन थ्रेड अगेन, और इसके अंदर यू हैव टू मेंशन टारगेट और n3, और इसमें तुम नेम लिखोगे एंड यू हैव टू मेंशन n3 देयर, लेकिन स्ट्रिंग के अंदर, बिकॉज दिस इज अ नेम, ओके। ये नाम है, नाम को स्ट्रिंग में ही लिखते हैं। इसको चलाने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ थ्रेड को तुमने क्या क्या अभी तक बताया, टारगेट क्या है और तुम्हारा नाम क्या है। तो थ्रेड को ये बना देने के बाद उसको स्टार्ट भी करना होता है, क्योंकि अगर स्टार्ट नहीं करोगे तो चलेगा ही नहीं कोड। तो थ्रेड को स्टार्ट करने के लिए t1 स्टार्ट लिखना पड़ेगा, वही जो तुमने t1 बना रखा है। और ये एक फंक्शन है, मेथड है, सॉरी। तो इसको तुम फिर से दूसरे पे भी स्टार्ट करोगे, t3 स्टार्ट, देख रहे हो ना इसके आगे बॉक्स बन के आ रहा है, तो ये मेथड का बॉक्स है। और रन करो,
देखो क्या हुआ, पहले तुम्हारा ये वाला दूसरा वाला थ्रेड चला जिसमें एरर आ रहा था N2, यही हिट कर रहा ना T2। देखो T2 N2 को हिट कर रहा था और N2 में ही प्रॉब्लम थी। ठीक है, N2 नाम के फंक्शन में प्रॉब्लम है ना, 10 को 0 से डिवाइड करने पे क्या आ रहा है, 0 डिवीजन एरर, एक प्रॉब्लम। ओके, तो यहाँ पे N2 जो है T2 के द्वारा टारगेट किया जा रहा है, तो यहाँ पे दिखा रहा है 0 डिवीजन एरर। देखो N2 में प्रॉब्लम है, तो एक्सेप्शन इन थ्रेड, प्रॉब्लम किसमें है, थ्रेड में है, ना कि इंटरप्रेटर में। एक क्वेश्चन यहाँ पे सुनो ध्यान से, इंटरव्यूअर पूछता है, अगर बहुत अच्छे लेवल पे तुम पहुंच गए हो तब, है ना, तो वो तुमसे पूछेगा कि कृष्णा कोड में एरर आता है कि सॉरी प्रोग्राम में एरर आता है कि थ्रेड में, या फिर वो ऐसे पूछेगा कि अच्छा कृष्णा एरर सबसे पहले कहाँ आता है, अगर हम थ्रेडिंग की बात करें या मल्टीटास्किंग की बात करें तो तुम्हें बोलना है कि सर थ्रेड में आता है, क्योंकि थ्रेड ही तो इंटरप्रेटर को चला रहा है ना। देखो यहाँ पे भी लिख रहा है एक्सेप्शन इन थ्रेड, जिसका नाम तुमने क्या दिया है, N2, तो किसमें एरर आया है, N2 में, उसके बाद प्रोग्राम में एरर आया है। तो एरर किस में आता है, थ्रेड में हमेशा एरर आता है, याद रखना, क्योंकि थ्रेड किसको चला रहा है, इंटरप्रेटर को चला रहा है, और इंटरप्रेटर फर्दर कोड को रीड कर रहा है। ठीक है, अब उसके बाद देखो ये हेलो वर्ल्ड चला, क्योंकि इसको किसने टारगेट कर रखा था, T1 ने चलाया ना उसने, और T3 ने बाय को टारगेट कर रखा था, वो सब चले, इससे हमारा कोड नहीं बंद हुआ, ये इसका फायदा था। ठीक है, तो इसी को मल्टीटास्किंग कहता है। अब इसमें सीक्वेंस का ध्यान नहीं रखा जाता, क्योंकि ये सब एक साथ चलने को तैयार रहते हैं, तो जिसको सीपीयू पहले टाइम देता है वो अपना काम करता है और फिर काम को खत्म करके मर जाता है, यानी कि टर्मिनेट हो जाता है। ठीक है, हमने यहां से थ्रेड को जनरेट किया, यहां से थ्रेड को स्टार्ट किया, और यहाँ पे थ्रेड काम करके डाई कर गया, मर गया। ठीक है, ये प्रोसेस है। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं गाइस। अगर मैं इसको फिर से चलाऊं तो हो सकता है कि आंसर कुछ उल्टा पुल्टा आए, फिर से चलाना पड़ेगा ऊपर से। देखो इस बार हेलो वर्ल्ड पहले आ रहा है, बाय पहले आ रहा है, और ये जो है वो लास्ट में आ रहा है, क्योंकि सीपीयू कब किसको टाइम दे रहा है नहीं पता, वो टाइम दे रहा है बस जल्दी जल्दी सबको। ठीक है, सीक्वेंस का यहाँ पे ध्यान नहीं रखा जाता, इसीलिए इंडस्ट्री में शेड्यूलर यूज किया जाता है, ना कि मल्टीटास्किंग। सोचो थोड़ा, एटीएम पे गए, कार्ड बिना डाले, या कार्ड बस डाल दिया, अब पहले ही पैसा सब निकल गया तुम्हारा अकाउंट से, अच्छा लगेगा तुम्हें? या तुमने कार्ड इंसर्ट किया और पहले ही कह रहा बाय, फिर कह रहा वेलकम, अच्छा लगेगा तुम्हें? नहीं लगेगा ना, इसीलिए शेड्यूलर यूज किया जाता है। ठीक है, तुम खाना बनाने गए, अब पहले ही तुमने चिकन की हड्डी फेंक दिया पकाने से पहले ही, या चिकन फेंक दिया, तो चिकन पका पाओगे क्या? हम चिकन, नहीं चिकन ही फेंक दिया उठा के, खाया पिया कुछ नहीं, सब फेंक दिया ऐसे ही, मतलब उल्टा पुल्टा काम होगा तो चिकन कभी बनेगा क्या, प्रोसेस होता है ना सबका। हाँ, अगर इसको यूज करोगे तो सब इधर उधर काम होगा, इसको यूट्यूब पे ही यूज कर सकते हैं, या वैसे प्रोसेस भी यूज कर सकते हैं, जिसको यूडीपी कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब मैं इस पे एक ऑपरेशन तुम लोगों को करके दिखाता हूँ, वो यहाँ पे नहीं दिखा पाऊंगा, तो उसके लिए मैं तुम्हें पाईचार्म पे लेके चलता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है, कुछ प्रॉब्लम है सब में, तो उस प्रॉब्लम को दूर करेंगे हम, दिखाना है हमें कि भाई मल्टीटास्किंग होती है ना। तो पाईचार्म सबने इंस्टॉल कर रखा है ना, बहुत बढ़िया, तो पाईचार्म को स्टार्ट कर लेना। ओहो ये क्या हो गया, ये डाउनलोड करवा के मानेगा क्या? कल मैं इसी को बता रहा था, तो कोड होगा वहां पे, मैं फिर से इरेज करके, हाँ पियो पियो, डूब मरो जाओ, मेरे लिए भी ले आना। ठीक है, उस बोतल को घर पर रख दिया कर यार, क्या ही कहूँ मैं, हैं क्लास खत्म हो गई, क्लास जाओ।
तो खत्म हो गई क्लास, जाओ। हाँ वही तो, खत्म हो गई क्लास, जाओ। चलो आगे देखते हैं। अब मल्टीटास्किंग के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं एक बार अपने आंखों से देख के कि हाँ कैसे हमारा कोड चल रहा था। तो एक फंक्शन बनाता हूं मैं, दिख रहा है तुम लोगों को? कहाँ है, मुझे दिख ही नहीं रहा है। हम्म। व्हाइट स्क्रीन कैसे होगा इसका, यहाँ पे कुछ था यार। चलो यार, पता नहीं कैसे ये व्हाइट होगा। हैं? हाँ थीम पे। अंधा कर दिया तुम्हें? तो सबको दिख रहा है? चलो, तो यहाँ पे लेट्स से मैं एक फंक्शन बनाता हूँ और इसका नाम लिखता हूँ नमस्ते। हाँ, नमस्ते लिखूंगा मैं, यही लिखा था इससे पहले भी। आसान होता है समझाना। अब इसमें एक फोर लूप चलाता हूँ, फॉर आई इन रेंज। 100 बार मुझे नमस्ते करना है। नमस्ते कर रहा है कि बेच रहा है, ऐसे वाला, है ना? थैंक यू। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा नमस्ते, ठीक है। और एक दूसरा फंक्शन बनाता हूं, उसका नाम रखूंगा सलाम। इसको भी 100 टाइम चलाऊंगा, ठीक है। अब इन दोनों को मैं एक साथ चलाना चाहता हूं। अगर अभी मैं नमस्ते चलाऊंगा और सलाम चलाऊंगा और रन करूंगा, तो इंटरप्रेटर क्या करेगा, लाइन बाय लाइन रीड करेगा इसको। पहले इसको रीड करेगा एंड इट विल रन नमस्ते 100 टाइम, ओके। देन सलाम को ये रीड करेगा और 100 टाइम सलाम को प्रिंट करेगा, ठीक है। अगर मैं, ओ सॉरी, माय बैड। करंट फाइल को सेलेक्ट करो और अब इस पे प्रेस करो, देखो सलाम सलाम आ रहा है ना अभी, अब फिर नमस्ते नमस्ते सिर्फ आएगा, आ रहा है ना? मतलब एक बार में पहला, फिर उसके बाद दूसरा, ऐसे हो रहा है हमारा कोड रन, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि इसमें मल्टीटास्किंग लगाऊं, यानी कि थ्रेडिंग। तो क्या करना है मुझे? देखो यार गाइज, एक बात सुनो मेरी। हम सेकुलर हैं, इस बात को ध्यान में रखो। क्लास में हर तरह के लोग आते हैं, हम किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं कर सकते, ऊपर से उस जगह पे जहाँ पे हम पढ़ाई कर रहे हैं। क्योंकि पढ़ाई पे कोई धर्म जात पात का कंट्रोल नहीं होता, ठीक है। तो प्लीज इस क्लास में ऐसी बातें फिर से मत करो, ठीक है, प्लीज, है ना? जय श्री राम, अस्सलाम सबा, ठीक है। क्लास में फर्ज पढ़ाई करो, ठीक है। किसी के भी सेंटिमेंट को हर्ट हो ऐसा बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है। ना मैं करूंगा, ठीक है। हम पढ़े लिखे लोग हैं यार, कम्युनिटी से हट के हमें सोचना चाहिए, थोड़ा सही सोचना चाहिए, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। ऑल राइट, तो हम फ्रॉम थ्रेडिंग इंपोर्ट क्या करेंगे, थ्रेड, इसको कॉल करेंगे, ठीक है। सब कुछ उसी तरह से होगा। T1 इज इक्वल टू थ्रेडिंग
टारगेट को रखो, हाँ सॉरी, पाइथन, सी गाइस दिस इज अ पाइथन फाइल, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे कोड लिखे हुए हैं, उसमें एक थ्रेडिंग नाम, सॉरी थ्रेड नाम की क्लास बनाई गई है। उस थ्रेड नाम के क्लास के अंदर दो आर्ग्यूमेंट को रखा गया है, जो सॉरी एक आर्ग्यूमेंट को, उसके अलावा भी और आर्ग्यूमेंट है, लेकिन जो मैंडेटरी है वो टारगेट, उसको यूज करना है। तो थ्रेड है एक क्लास जो इस थ्रेडिंग नाम के पाइथन फाइल के ऊपर है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो तुम टारगेट, तुम्हें इसको देना पड़ेगा, तो नमस्ते पैरेंथेसिस मत लगाना। T2 जो है, अब मैं T2 T1 क्यों लिख रहा हूँ, रीडेबिलिटी के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। आप अपना नाम लिख सकते हो, ठीक है। उसी तरह से फिर से थ्रेड, टारगेट और इसमें सलाम, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसको स्टार्ट भी करना पड़ेगा, क्योंकि बिना स्टार्ट करे तो नहीं चलेगा ना। T2 डॉट स्टार्ट, ठीक है। सेव करो और रन करो। देखो क्या हुआ इस बार, सीपीयू चलाने की कोशिश कर रहा था सबको एक साथ। पहले नमस्ते चला, क्योंकि नमस्ते आई गेस पहले आ रहा था। देखो नमस्ते पहले आ रहा है ना, नमस्ते चला, जैसे ही नमस्ते खत्म होने वाला था तैसे सलाम चलने लग गया, क्योंकि सीपीयू ने सलाम को भी टाइम दिया, चलो तुम, और उसने चलाना स्टार्ट किया। ऐसा कुछ चल रहा था, ये बार बार क्लैश कर रहे हैं, एक साथ चल रहे हैं सब, ठीक है। तो इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ कि अलग अलग आंसर आ रहा था, पहले 100 बार सलाम आ गया, फिर 100 बार नमस्ते आ गया, ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, एक साथ चलने की कोशिश सब कर रहे थे, ठीक है। ओके, इसको थोड़ा स्लो मोशन में देखते हैं। तो एक मॉड्यूल और होता है जिसका नाम है टाइम, इंपोर्ट टाइम। टाइम एक मॉड्यूल है, इसको हम यूज करेंगे। तो इसके अंदर मैं इसी टाइम मॉड्यूल को डाल के, और स्लीप एक इसके अंदर मेथड होता है जिसके अंदर तुम्हें सेकंड्स बताने पड़ते हैं। तो 1 लिखने का मतलब 1 सेकंड के लिए इस कोड को, जैसे फॉर लूप चलाना, तो एक बार नमस्ते प्रिंट होगा, तो एक यहाँ पे लिखा हुआ है ना स्लीप के अंदर, इसका मतलब 1 सेकंड के लिए कोड को रोक देना, फिर उसके बाद फिर से चलाना, ऐसा, ये इसका मतलब है, ठीक है। इसी तरह से इसके अंदर टाइम डॉट स्लीप, और इसके अंदर भी 1 लिख देता हूं कि हम स्लो मोशन में देख पाए चीजों को, ठीक है। अब इसको रन करो। तो जब इसको रन करोगे यू गाइस विल सी कि देखो ये एक साथ चलने की कोशिश के चक्कर में कैसे चल रहे हैं सब। देखो यहाँ पे एक जैसे आ गए, वो चल रहे हैं। तो ऐसे ही हमारा, जब हम बहुत सारे टैब खोल लेते हैं ना ब्राउजर पे, तो ऐसे ही हमारा बफर हो रहा होता है, क्योंकि ब्राउज पहले होना होता है ना, सारा लोड होना होता है गाना, तभी तो चलेगा ना, वरना चलेगा ही नहीं, ठीक है। तो इसको कहते हैं मल्टीटास्किंग, ठीक है। तो ये कोड हमारा तब तक चलेगा जब तक 100 टाइम पूरा प्रिंट ना हो जाए, नमस्ते और सलाम दोनों, ठीक है। और इसमें कुछ भी इधर उधर आ सकता है, इसमें कोई शेड्यूलर वगैरह नहीं है, ठीक है। शेड्यूलर का कॉन्सेप्ट आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। उसके लिए हम शेड्यूलर भी नहीं बल्कि फंक्शन का यूज कर लेते हैं। जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अभी इसके बाद पढ़ाएंगे, तो उसमें आपको हम कॉल करना यानी कि फंक्शन बनाना या क्लास बनाना सिखाएंगे, और उसमें कैसे चलता है ऑपरेशंस उसको सिखाएंगे, ठीक है। चलो, तो ऑलमोस्ट हमारा आज प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग खत्म हो गया है। 3 तरह के पैराडिम है पाइथन में। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सबसे आखिर का है। सबसे पहला है टॉप लाइन प्रोग्रामिंग, उसके बाद है हमारा प्रोसीजरल और फंक्शनल प्रोग्रामिंग, दोनों को मैं एक ही मान रहा हूं, ठीक है। और लास्ट वाला है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। उसी तरीके से जैसे आप अपने दोस्त से बोलते हो अबे कैसा है, और अपने प्रोफेसर से बोलते हो सर आप कैसे हैं, दोनों का सेम सेंस है, लेकिन एक इनफॉर्मल है और दूसरा फॉर्मल है। उसी तरह से प्रोग्रामिंग 3 तरीके की होती है, कुछ किताबों में 4 तरीके की लिखी हुई है, जैसे मेरे किताब में जावा में लिखी हुई थी, ठीक है। तो जब मैंने एक्सपीरियंस किया तो मुझे पता चला नहीं 4 तरीके के नहीं, 3 ही तरीके के, ठीक है। इसीलिए मैंने प्रोसीजरल और फंक्शनल को एक साथ कर दिया है, ठीक है। तो इसको हम अगले सेशन में पढ़ेंगे। अब एक लाइफ साइकिल समझ लो, वही जो लाइफ साइकिल लिखा था मैंने, उसको देख लो। तो लाइफ साइकिल ऑफ थ्रेड क्या होता है।
इसको कहते हैं लाइफ साइकिल ऑफ, ये दिखाई ही नहीं देगा, एक सेकेंड, अभी दिखाई दे रहा है सबको? लाइफ साइकिल ऑफ थ्रेड, ठीक है। तो वन सेक गाइस, हाँ गाइस देखो इसको, इसको देखो यार गाइस। तो यहाँ पे हमारा थ्रेड जो था T1 और T2 जनरेट हुआ, ठीक है। इसको कहते हैं जनरेट ब्लॉक, जनरेट ब्लॉक, इसमें हमारा थ्रेड जनरेट हो रहा है। और ये T1 डॉट स्टार्ट लिखा था ना मैंने, यहाँ पे इस एरो पे थ्रेड को स्टार्ट किया जा रहा है, T2 डॉट स्टार्ट, ठीक है। जब ये स्टार्ट हो रहा है तो इस ब्लॉक को कहते हैं रनेबल ब्लॉक, क्या कहते हैं? रनेबल ब्लॉक, ठीक है। इसके अंदर T1 और T2 अपने अपने टारगेट के साथ आ जाते हैं। इसके बाद ये है रनिंग ब्लॉक, और इस लाइन को कहते हैं रन, इसको कहते हैं प्रीएम्पशन। समझते हैं क्या है? जब सीपीयू यहाँ पे ये दोनों थ्रेड आ गए ना, तो सीपीयू ने इनको मान लो वही 002 करके टाइम दिया। अगर इतने टाइम में कहा गया सीपीयू के द्वारा इस थ्रेड को कि तुमने अपना काम खत्म कर लिया, तो ठीक है, हम तुम्हें रनिंग ब्लॉक में भेज रहे हैं। अगर तुम इतने देर में अपना काम खत्म नहीं कर पाओगे तो तुम तुरंत वापस आना, यानी कि अब सीपीयू को छोड़ना, प्रीएम्प्ट करना। प्रीएम्प्ट मतलब कि खाली करो सीपीयू को और वापस आ जाना इसी ब्लॉक में, ठीक है। हम तुम्हें फिर से मौका देंगे, फिर से तुम्हें टाइम देंगे, और फिर से तुम चल लेना, तब तक हम T2 को चला रहे होंगे। तो ये काम बहुत फ्रिक्वेंट हो रहा है। अब T2 भी अपना काम नहीं खत्म कर पा रहा है, तो इसको भी बुला लिया जा रहा है, ठीक है। इसीलिए हमारा ऑपरेशन बार बार इधर उधर सलाम नमस्ते हो रहा था, ठीक है। एक और अगर हमारा थ्रेड होता जो ऐसे फंक्शन को चलाता है जिसमें यूजर के इनपुट की जरूरत थी, तो यूजर के इनपुट को भी चलाने के लिए यहाँ पे T3 आ रहा होता और यूजर से इनपुट लेने की कोशिश की जाती। पहली बार जब इसको 0.02 सेकेंड टाइम दिया गया होगा तो इसने टाइम खराब कर दिया होगा, क्योंकि इतनी जल्दी यूजर नहीं समझ पाएगा कि इनपुट क्या देना है। तो टाइम खराब अगली बार ना हो, इसलिए इसको क्या किया जाता है, इस ब्लॉक में भेज दिया जाता है, और इसको कहते हैं ब्लॉक्ड स्टेट। इसका कहना यह है कि जब तक तुम्हारे सारे ऑपरेशन जिसमें यूजर के इनपुट की जरूरत नहीं है, इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है, वो खत्म ना हो जाए, तब तक इसको तुम रिलीज मत करना। इस ब्लॉक्ड का यही कहना है। जैसे ही T1 T2 का ऑपरेशन जहां पे यूजर के इनपुट की जरूरत ही नहीं है खत्म हो जाए, उसको टर्मिनेट करना और मेमोरी से बाहर कर देना। T1 T2 थ्रेड अपना काम खत्म करेगा तभी तो टर्मिनेट होगा ना, काम खत्म कर लेगा तब तक। जब सारे थ्रेड का काम खत्म हो जाएगा फिर इसको वापस लेके आना रनेबल ब्लॉक में T3 को, क्योंकि यूजर के इनपुट की जरूरत है, और यूजर से इनपुट लेने तक का अब तुम सदियों तक इंतजार करो, हमें फर्क नहीं पड़ता, हमने तो अपना काम खत्म कर लिया, ठीक है। तो जैसे ही यूजर फिर से इनपुट देगा, T3 आएगा इस रनिंग ब्लॉक में, अपना कोड चलाएगा और ये भी टर्मिनेट हो जाएगा। तो दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ थ्रेड, ऐसे ही काम होता है। क्लियर है? चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं गाइस, बाकी कल पढ़ेंगे। बाय।